आराम से। है वेलकम बैक, मैं इरफान माही और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सोल्व इंस्टीट्यूट। आज हम लोग जानेंगे रूट ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। आखिर हम इंग्लिश तो पढ़ते हैं, लिखते भी हैं, जानते भी हैं, बट वह इंग्लिश की जड़ कहाँ है जिससे हमारी इंग्लिश में क्या हो, सुधार हो, हमारा इंग्लिश इम्प्रूव हो। इस चीज़ को जानने के लिए आज का हमारा टॉपिक होगा रूट ऑफ इंग्लिश। आइए देखते हैं हमारा रूट ऑफ इंग्लिश क्या है। रूट ऑफ इंग्लिश यानी जिस प्रकार से किसी भी चीज़ को खड़े होने के लिए उसकी जड़ की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम इंग्लिश सीखना चाहें, इंग्लिश पढ़ना चाहें, तो सबसे पहले हमें उस चीज़ की, उस लैंग्वेज की, उस क्षेत्र की हमें जड़ की ज़रूरत होती है कि आखिर इंग्लिश का जड़ क्या है, इंग्लिश का जड़ हमें बता क्या रहा। तो रूट ऑफ इंग्लिश को पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला। वर्णमाला। अब हम लोग ALPHABET अल्फ़ाबेट लिखेंगे, अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स लिखने के बाद इसका अर्थ क्या हो जाता है, बदल जाता है। और इसका अल्फ़ाबेट्स लिखने से इसका हिंदी होता है भाषाएं। भाषाएं, क्योंकि हम लोग जब भी लिखे अल्फ़ाबेट तो इसके लास्ट में एस का प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर एस का प्रयोग कर देते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और यह हो जाएगा भाषाएं। इसलिए हम इसको जानेंगे कि अल्फ़ाबेट होता क्या है। आपको पता होगा जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए सर के पास गए होंगे या किसी भी भाषा को पढ़े होंगे, किसी भी क्षेत्र में जब इन किए होंगे, अगर आप हिंदी को पढ़े होंगे तो सबसे पहले सर ने आपको क्या पढ़ाया होगा, क पढ़ाया होगा। ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग इंग्लिश को पढ़ने के लिए एलिजिबल हुए होंगे, एग्री हुए होंगे, तो सर ने हमें क्या दिया होगा, ए दिया होगा। ए को जब हम लोग अच्छे से सीख लिए होंगे तो सर बी दिया होगा। इसी तरह से कर कर के सर ने क्या किए होंगे, हमें शुरू से इस तरह से सर ने क्या किए होंगे, हमें ए से लेकर जेड तक सभी चीज़ों को क्या होंगे, सिखाए होंगे, बताए होंगे। ठीक, आज मैं उसी प्रकार से मैं वह बचपन वाला दिन मैं आपको याद दिला रहा हूँ, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही खास है और हम लोग आज जानेंगे रूट ऑफ इंग्लिश, आखिर हमारा इंग्लिश का जड़ है क्या। जब हम लोग पढ़ने के लिए तैयार हुए होंगे तो सर ने हमें ए पढ़ाया होगा, बी पढ़ाया होगा, सी और डी, इसी तरह कर कर के हम लोग ए से लेकर जेड तक पढ़े होंगे। जब हम लोग पढ़ने के लिए तैयार हुए होंगे, जब ABCD को जब हम लोग पढ़ना शुरू किए होंगे, तो ए सीखने के बाद भी एक नया चेहरा आया होगा, सी यानी जितने भी इसमें लेटर आए होंगे बिल्कुल हमारे लिए क्या होंगे, नए होंगे, क्योंकि यह जो भी लेटर्स हमें दिखाई दे रहे हैं वह एक समान नहीं है, एक जैसा नहीं है। अभी जो क्या हुआ, ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड, हम बीच में 2 लिख देते हैं, ए टू जेड तक, ये एक क्या हो गया, एक ग्रुप्स बन गया, एक समूह बन गया। ठीक है, इसलिए हमारा अल्फ़ाबेट्स का डेफिनेशन होगा, अल्फ़ाबेट्स का डेफिनेशन होगा A to Z इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट, A to Z इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट, यानी A से Z तक के समूहों को क्या कहेंगे, अल्फ़ाबेट्स कहेंगे। अर्थात क्या बोलेंगे हम लोग, वर्णमाला बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे, वर्णमाला बोलेंगे, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेट्स बोलेंगे। जब हम लोग A से Z तक पढ़ लिए हैं तो पढ़ने के बाद इसमें से हम लोग क्या पढ़े होंगे, सर ने सबसे पहले हमें पढ़ाया होगा वॉवेल। वॉवेल का हिंदी होता है स्वर।
अब ये जो स्वर जो है वो हम लोग निकाले कहाँ से होंगे, यानी ए से लेकर जेड तक का जो ग्रुप्स होगा, जो लेटरों का जो समूह होगा, इनकी क्वांटिटी अर्थात इनकी संख्या कितनी होगी, 26 होगी। और ये हमारा जो होगा ना, यह क्या होगा, वॉवेल होगा। ए ई आई ओ यू को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉवेल बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, वॉवेल हो गया। और इंग्लिश में वॉवेल की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। अब हम लोग वॉवेल जब जान लिए तो इसका दूसरा होता है कंसोनेंट। कंसोनेंट का हिंदी होता है व्यंजन, और इनकी संख्या 21 होती है। और 21 होता कौन कौन है, बी सी डी एफ जी एच, इस तरह से क्या होगा, ए ई आई ओ यू के छांटने के बाद जो हमारा शेष बचेगा वह हमारा क्या हो जाएगा, कंसोनेंट हो जाएगा। और जब तक हम वॉवेल और कंसोनेंट के बारे में नहीं जानेंगे, उसका रियल प्रोनाउंसिएशन होता क्या है, वॉवेल और कंसोनेंट मिलकर किस चीज़ को निर्माण करता है, अगर इन चीज़ों को अगर हम नहीं जाने, भली भांति अगर इनको हम नहीं समझे, तो हमारा इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो पाएगा, अर्थात हमें इंग्लिश में सुधार नहीं हो पाएगी। इसको जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में वॉवेल और कंसोनेंट का डिटेल यूज। ठीक इसके बाद अब हम लोग इसके अल्फ़ाबेट के बाद आता क्या है, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं अल्फ़ाबेट के बाद आता क्या है। उसके बाद हम लोग डिटेल यूज पढ़ेंगे अगले वीडियो में वॉवेल और कंसोनेंट का। अल्फ़ाबेट्स के बाद आता है हमारा लेटर। लेटर के बाद आता है हमारा वर्ड, और वर्ड के बाद आता है हमारा सेंटेंस। लेटर को हम लोग हिंदी में अक्षर बोलते हैं, वर्ड को हम लोग शब्द बोलते हैं, और सेंटेंस को हम लोग वाक्य बोलते हैं। अगर हम इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हैं, इंग्लिश को सीखना चाह रहे हैं, इंग्लिश को अपने जीवन में उतारना और इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमको लेटर, वर्ड और सेंटेंस को जानना बहुत ज़रूरी बनेगा। क्योंकि अगर हम लेटर को नहीं जाने, वर्ड को नहीं जाने, सेंटेंस को नहीं जाने, तो इंग्लिश को हम लोग नहीं जान पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेटर के बारे में जानते हैं कि आखिर लेटर होता क्या है, लेटर का यूज हमारे लाइफ में, हमारे इंग्लिश में होता क्या है। आइए हम लोग लेटर का डिफिनेशन लिखते हैं। लिखेंगे लेटर इज द पार्ट ऑफ अल्फाबेट। Letter is the part of alphabet which helps to make a new word। हमने लेटर का डिफिनेशन लिखा, लेटर इज द पार्ट ऑफ अल्फाबेट विच हेल्प्स टू मेक अ न्यू वर्ड। अर्थात अक्षर वह होता है, अक्षर क्या है, एक शब्दों का समूह। अक्षर क्या है, वर्णमाला का एक समूह है, यानी ग्रुप्स ऑफ अल्फाबेट्स। यानी हमारा लेटर है, लेटर इज द पार्ट ऑफ अल्फाबेट विच हेल्प्स टू मेक अ न्यू वर्ड। अक्षर वह होता है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, एक नए वर्ड का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। जैसे हम लिखते हैं काऊ, डॉग, पेन, etc। सेकेंड है हमारा वर्ड।
A well arranged groups of letter which make a complete sense. A well arranged groups of letter which make a complete sense, यानी कहा जा रहा है कि शब्दों का यानी अक्षरों का एक ऐसा समूह जो कंप्लीट सेंस देता हो, जिसकी वास्तविक अर्थ आता हो, अर्थ निकलता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। जैसे मोहन, राधा, हाउस, etc. आगे तो हम लोग देख रहे हैं सेंटेंस। A well arranged groups of word which make a complete sense, it's called sentence. A well arranged groups of word which make a complete sense, it's called sentence. यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक वास्तविक अर्थ देता हो, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल में ले रहे हैं फादर इन लॉ। अब हमने यहाँ क्या किया? एक एग्जाम्पल लिया और वह हमारा एग्जाम्पल है फादर इन लॉ। ये जो एग्जाम्पल्स हैं यह देखने में कितने प्रतीत हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं। एक हो रहा है, एक कौन सा वर्ड है? एक फादर वर्ड हो गया, एक मेरा इन हो गया और दूसरा क्या हो गया? लॉ हो गया। और यह जो तीनों क्या हो रहा है? मिल रहा है और मिलने के बाद एक ही सेंस दे रहा है, अर्थात तीनों का एक ही मीनिंग आ रहा है। फादर इन लॉ अर्थात ससुर, यानी फादर इन लॉ। ये हमारे कितने हैं? 3 वर्ड्स हैं और तीनों वर्ड क्या हो रहा है? एक साथ कंबाइन हो रहा है। कंबाइन अर्थात जुड़ रहा है और जुड़ने के बाद एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तब तो हम इसको क्या करें? सेंटेंस करें। अगर यह मीनिंगलेस होता, यह अर्थात इसकी अगर मीनिंग नहीं बनती तो यह हमारा सेंटेंस नहीं होता। इसलिए मैंने इसका डिफिनेशन लिखा है A well arranged groups of words which make a complete sense, it's called sentence. अर्थात सेंटेंस वह होता है जो मीनिंगलेस नहीं अर्थात मीनिंगफुल होता है। किसका? शब्दों का एक ऐसा समूह जो कि मीनिंगफुल हो, जो मीनिंग देता हो, जो अर्थ प्रकट करता हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि सेंटेंस को होने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, अर्थात सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है।
इसे देखेंगे। सेंटेंस होने के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट, सेंटेंस होने के लिए हमें चाहिए प्रेडिकेट, प्रेडिकेट होने के लिए हमें चाहिए वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। यानी हमें सेंटेंस होने के लिए क्या क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए और ना ही तो प्रेडिकेट चाहिए। अगर सब्जेक्ट हो तो बहुत अच्छा, अगर सब्जेक्ट नहीं हो तो हमें क्या चाहिए, प्रेडिकेट चाहिए। और प्रेडिकेट अगर चाहिए तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए और कंप्लीमेंट चाहिए। सेंटेंस होने के लिए इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर यह चीज़ होगा तो हमारा सेंटेंस होगा, अगर ये नहीं होगा तो सेंटेंस नहीं होगा। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का डिटेल यूज पढ़ने के लिए हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।